87 वर्ष की आयु में शिमला में 8 जुलाई 2021 को हुआ। श्री नित्यानंद मिश्र 7वीं और 8वीं लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने ओडिशा के बोलिंगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री नित्यानंद मिश्र का निधन 93 वर्ष की आयु में भुवनेश्वर में 22 जुलाई 2021 को हुआ। प्रोफेसर गोपाल राव मायंकर 9वीं लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने गोवा के पणजी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वे लोक सेवा समिति और गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के सदस्य थे। इससे पूर्व मायंकर गोवा, दमन और दीव विधानसभा के सदस्य थे। वे गोवा, दमन और दीव सरकार में मंत्री भी रहे। प्रोफेसर गोपाल राव मायंकर का निधन 87 वर्ष की आयु में पणजी में 22 जुलाई 2021 को हुआ। This thing, and you have got every right, members have got every right to demand for it withdrawal also. But it is for the government to act. You can't force the government to do this or not to do this. Different kinds are admitted by chair. Language used by the list of business is drafted in such a way that it is acceptable to all sections of the house without denting the thrust of the issue to be discussed. It happened yesterday too, and the chair has been doing it for a year. I find it difficult to understand as to why the subject was listed in the list of business for yesterday would have prevented any member to raise any issue concerning the farm sector, including 3 farm bills that some members were keen to raise in the House and even demanding their withdrawal. With their positions on all issues relating to the right of the farmers, but it was not to the praise. आज 7वीं लोकसभा का 6ठा सत्र समाप्त हो रहा है। यह सत्र 19 जुलाई 2021 को प्रारंभ हुआ था। इस सत्र में सदन का कामकाज अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा। निरंतर गतिरोध के कारण इस सत्र में सदन की कुल 17 बैठकों में मात्र 21 घंटे 14 मिनट तक कार्य संपादित किया गया। व्यवधान के कारण बैठक के लिए नियत 96 घंटे में से 74 घंटे 46 मिनट तक सदन में कामकाज नहीं हो सका। इसके कारण इस सत्र में सदन का कार्य निष्पादन मात्र 22% रहा। सत्र के प्रारंभ में लोकसभा के 4 सदस्यों ने 19 जुलाई 2021 को सदस्यता की शपथ ली। सत्र के दौरान सदन में कुछ महत्वपूर्ण वित्तीय और विधायी कार्य का निष्पादन किया गया। इस सत्र के दौरान 15-17 विधेयक पुनर्स्थापित किए गए। संविधान 127 और संशोधन विधेयक 2021 सहित 20 महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। सत्र के दौरान निरंतर व्यवधान के बावजूद प्रश्नकाल में 66 तारांकित प्रश्नों के उत्तर दिए गए। माननीय सदस्यों ने नियम 307 के अधीन कुल 331 मामले उठाए। स्थायी समितियों तथा सभा में 60 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए। माननीय मंत्रियों द्वारा विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर कुल 22 वक्तव्य दिए गए। संसदीय कार्य मंत्री द्वारा सरकारी कार्य के संबंध में 3 वक्तव्य भी दिए गए। सत्र के दौरान संबंधित मंत्रियों द्वारा 1243 पत्र सभा पटल पर रखे गए। मैं सभा की कार्रवाई को पूरा करने में सभापति तालिका में शामिल सभी माननीय साथियों का उनके योगदान के लिए आभार व्यक्त करता हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, सभी दलों के माननीय नेताओं और माननीय सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मैं इस अवसर पर सभा को प्रधानगी समर्पित और त्वरित सेवा के लिए महासचिव और लोकसभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की सराहना करता हूं। मैं आप सभी की ओर से प्रेस और मीडिया के मित्रों को भी धन्यवाद देता हूं। मैं सभा की कार्रवाई संचालन से संबद्ध एजेंसियों को उनके दिए गए प्रदान सेवाओं के लिए भी धन्यवाद देता हूं। माननीय सदस्यगण, अब वंदे मातरम के लिए अपने स्थान पर खड़े होंगे।
सभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है।